हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिनचैन की एक मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है रोर कासुकाबे किंगडम। तो उससे पहले कि मैं रोर करूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है शिनचैन की मॉम से, जो शिनचैन को छोड़ के कहीं पर तो जा रही होती हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि ये शिनचैन की मॉम का सिर्फ एक ड्रीम था। और उसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक ट्रक के सामने खड़ी थी और वो अचानक से ही अपने कुछ गन्स निकाल के उस ट्रक पे फायरिंग शुरू कर देती है और वो ट्रक अनकॉन्शियस हो जाती है, विच मीन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। और उसके बाद वो ट्रक खाई में गिर जाती है और उसमें से एक ब्रीफ केस बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम शिनचैन के परिवार को सुबह ब्रेकफास्ट अर्थात नाश्ता करते हुए देखते हैं। अब दोस्तों, बाद में शिनचैन की मॉम शिनचैन को स्कूल छोड़ने के लिए हड़बड़ी में जा रही होती हैं और वो गार्बेज बैग को यहीं पे कहीं पे फेंक देती हैं। इस बात को देख के शहर का मेयर गुस्सा हो जाता है और वो मित्सी को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज होता है और हम शिनचैन के स्कूल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे शहर के मेयर भी आए होते हैं जो कि हम सबको एक पार्क क्लीन करने के लिए बताते हैं। अब बाद में वहाँ पे शिनचैन पार्क को क्लीन करने जाता है और उसे वहीं ब्रीफ केस मिलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। शिनचैन उसे अपने पास ले लेता है और बाद में कैमरा एंगल फिर से चेंज होता है और हैरी घर पे वापस आता है और फिर हम देख पाते हैं कि हैरी एसी ऑन कर देता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद मित्सी आके एसी को बंद करवा देती है। बाद में हैरी फ्रिज में कुछ ठंडा पीने के लिए जाता है और वो और मित्सी शिनचैन की लाई हुई उसी ड्रिंक को पी लेते हैं। अब दोस्तों, इस ड्रिंक को पीने के बाद हमें दिखता है कि हैरी और मित्सी काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं। अब अजीब बर्ताव से मेरा मतलब जैसे कि मित्सी एक बिल्ली की तरह संतरों से खेल रही होती है और इतना ही नहीं बल्कि वो कपड़ों को भी बिल्लियों के जैसे छीन के इधर से उधर उछल रही होती है। दूसरी तरफ हैरी जो होता है वो मुर्गे की तरह कुकड़ू कू करता है और ऐसे ही हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मूवी में मिलते हैं। फ़िलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन पे फोकस करते हैं। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मित्सी एक बिल्ली बन गई होती है और हैरी एक मुर्गा। अब दोस्तों, इस बात को देख के शिनचैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अजीब सा मुंह बनाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। अब दोस्तों, हैरी और मित्सी इस बात को देख के सोच रहे होते हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते और घर पे इलाज भी नहीं कर सकते, तो क्या करें। पर दोस्तों, इनके ऊपर शिनचैन और हिमामारी भी एक और बड़ी परेशानी बन जाते हैं। खैर, इस बारे में बाद में सोचेंगे बोलकर मित्सी किचन चली आती है कुछ खाना बनाने, लेकिन जैसे ही वो गैस को ऑन करती है वो बुरी तरीके से डर जाती है और डर के मारे वो पास पे बैठे टेबल पे ज़ोर से कूद जाती है और वो छिप जाती है। उसकी चीख सुनकर वहाँ पे हैरी आता है और मित्सी उसे गैस ऑफ करने के लिए कहती है। हैरी बहुत डर के आखिरकार गैस ऑफ ही कर देता है। अब इन्हें यहाँ पे पता चलता है कि क्योंकि ये जानवर हैं तो इन्हें जानवरों वाली आदतें भी धीरे धीरे आने लगी थी। खैर दोस्तों, शिनचैन अब मॉल जाता है कुछ ज़रूरत का सामान लाने और फिर दोस्तों हम वहाँ पे उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में ट्रक पे हमला कर रही थी। और फिलहाल दोस्तों, हम वहाँ पे कुछ हुडी पहने अजीब से लोगों को भी देख पाते हैं। पर दोस्तों, इस सब को छोड़ के बाद में कैमरा एंगल मॉल की स्क्रीन पे फोकस करता है जहाँ पर मेयर आए होते हैं और वो बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाएगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना बढ़े और अर्थ को नुकसान ना पहुँचे। अब दोस्तों, उसके बाद वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि वाटर सप्लाई भी काट दी गई है। अब उसके बाद शिनचैन अपने दोस्तों के पास आता है और उसे अपने पेरेंट्स की सिचुएशन के बारे में बताता है।
जिसको शिनचान के दोस्त नहीं मानते हैं और शिनचान प्रूफ के तौर पे उन्हें अपने घर लेके जाता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हमने मॉल में जिन हुडी पहने लोगों को देखा था वो शिनचान के घर आ जाते हैं और पता नहीं क्यों बेवजह शिनचान के परिवार और शिनचान के दोस्तों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे शिनचान के परिवार और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फाइट चलती है और उनमें से एक इंसान घोड़े जैसा दिखता था लेकिन वो एक एनिमल नहीं था। अब यहाँ पे फाइट कंटिन्यू होती है और ये काइंड ऑफ फ़नी भी थी। फ़नी क्यों थी ये आपको मूवी देख के पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे शीरो किसी तरीके से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बीच में हैरी जाके कार पे बैठ जाता है और वो देखता है कि कार साइकिल की तरह बन गई थी। फ़िलहाल मित्सी किसी तरीके से हिमामारी को बचा के कार में बैठती है और उनके पीछे शिनचान और उसके दोस्त भी आके कार में बैठ जाते हैं। अब ये लोग कार को काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में वहाँ से भगाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पीछे वो जो हुडी पहने लोग थे इनका पीछा नहीं छोड़ते और यहाँ पे वो उनका पीछा करते हैं इस हाईवे में। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इधर नोटिस होता है कि जो लड़की उस ट्रक के ऊपर पीछा मतलब जिसने मॉल में हमने जिसको देखा था वो यहाँ पे भी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्शन सीन होता है विद बॉम्ब ब्लास्ट और यहाँ पे ये एक्शन सीन करीबन 5 मिनट तक कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे हैरी की गलती की वजह से ये लोग एक ट्रैप में आ जाते हैं और ट्रैप में आने के बाद हमें नोटिस होता है कि ये सब लोग हैरी की उस गलती की वजह से पछता रहे होते हैं और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को केज में बंद करके एक जगह पे लाया गया होता है। अब यहाँ पे वो लोग गाना गा के इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं आता और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। शहर का मेयर जो था शिनचान के परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था शहर का मेयर का ही हाथ था उसके पीछे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इसकी एक हिस्ट्री पता चलती है। दरअसल हम ह्यूमंस अर्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे थे और ये मेयर एक ड्रग इन्वेंट करता है जिसकी मदद से सारे इंसान जानवर में बदल जाएं ताकि अर्थ को नुकसान ना पहुंचे और उस ड्रग को शिनचान के पेरेंट्स ने पी लिया होता है और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे लाया गया होता है ताकि वो वैसा और ही बहुत सारा ड्रग इन्वेंट कर सकें और वो इंसानों को पिला सकें जिसकी मदद से अर्थ दोबारा से एक अच्छा हरा भरा प्लैनेट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे इन लोगों को बताया जाता है कि इनकी बॉडी को एनालाइज किया जाएगा और कुछ दिनों के अंदर वैसे ही काफ़ी सारे ड्रग निकाल के जाएंगे और फिर शिनचान और उसके पेरेंट्स को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। शिनचान के रूम में उसके दोस्त भी थे। किसी तरीके से ये लोग बाहर खड़े हुए गार्ड को ट्रिक करके रूम से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद शिनचान खुश हो जाता है, लेकिन फिर जल्द ही ये सब लोग धूम धमाके वहाँ से भागते हैं और फिर जल्द ही ये लोग भागते भागते नोटिस करते हैं कि सामने से कोई तो आ रहा था और फिर ये लोग सामने में जो रूम था उसमें जाके घुस जाते हैं, उस रूम में जाके अच्छे से छुप जाते हैं और फिर दोस्तों हम देख पाते हैं कि उस रूम में काफ़ी सारा बॉटल था और उधर पिंक कलर से क्रॉस का साइन लगा हुआ था। अब क्योंकि बहुत देर से शिनचान के दोस्तों ने कुछ पिया नहीं था वो उसी को पीने का मन बना लेते हैं और कज़ामा उन्हें बहुत मना करता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल तो ये वीडियो 8 मिनट लंबी हो गई है तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को मैं और तब तक दोस्तों पार्ट 2 आएगा, जल्दी ही आएगा, तो तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड आई ऑल्सो नो कि आप लोगों को इस मूवी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स हैं तो उन सब को मैं पार्ट 2 में या फिर 3 में ही एक पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो बाय फॉर नाउ।